जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस टॉपिक में हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के कक्षा 10वीं के विज्ञान का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न 1 की ओर। प्रश्न 1, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ए मीठा, बी कड़वा, सी खट्टा या डी नमकीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सेकेंड प्रश्न संख्या 2, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, साइट्रिक, लैक्टिक या टार्टरिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक। इसको याद हम लोग कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। नीसा, किसी का नाम रहता है नीसा। नींबू, सा फॉर साइट्रिक अम्ल। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 से 7 तक, बी 1 से 10 तक, सी 0 से 14 तक 14 तक, डी 7 से 14 तक। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो पीएच स्केल होता है इसका प्रास 0 से 14 तक होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन नंबर सी, 0 से 14 तक। कैसे होता है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ 0 है, यहाँ ये 0 यहाँ पे हो गया और यहाँ जो हो गया ये 14। इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ पर हो जाएगा 7 पीएच संख्या, और पीएच संख्या 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उसके बाद यदि पीएच संख्या 0 से 7 तक किसी चीज का रहता है तो इसका प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होता है। और उसके बाद 7 से लेकर के 14 तक पीएच मान किसी चीज का होगा तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पे पीएच स्केल का सीमा कितना से कितना तक होगा? ये 0 to 14। ऑप्शन संख्या सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? जल होगा, साबुन होगा, नींबू होगा या सोडा होगा। तो ये हम लोग जानते हैं कोई भी खट्टा पदार्थ में अम्ल की मात्रा होती है, और सबसे अधिक यहाँ पर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, नींबू का रस में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, क्षार का लाल लिटमस पर प्रभाव कैसा पड़ता है? क्षार का लाल लिटमस पर प्रभाव कैसा पड़ता है? इसके लिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ट्रिक होता है छोलनी। यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? क्षार का लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोग देख रहे हैं कि लाल जो है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, नीला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, बेकिंग सोडा का रासायनिक, यहाँ पर नाम नहीं सूत्र होना चाहिए। रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, बी NaOH, सी NaHCO3, डी NaCl। आप सभी जानते हैं बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं, और खाते हैं तो बाई हो जाता है किसी किसी को,
तो बाई हो जाता है, तो बाई कार्बोनेट ऐसे रासायनिक नाम है, लेकिन यहाँ पे NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O, C NaCl, D CaCO3। तो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग मतलब धोना, और धोते हैं हम लोग 10 अंगुलियों को यूज करके। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, बी Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होगा? CaSO4, B CaSO4 इंटू 2H2O, C CaSO4 इंटू हाफ H2O, या D CaCl2। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये लंबा नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से लंबा नाम है, इसीलिए लंबा के उल्टा हो जाएगा हाफ, यानी ऑप्शन संख्या सी सही होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और यही जिप्सम जो होगा, जिप्सम जो होगा, जिप्सम जिप्सम का सूत्र जो होगा ये क्या हो जाएगा? जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 10H2O, यानी बी वाला हो जाएगा जिप्सम का सूत्र। यहाँ पर POP कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, दांतों का सड़न का कारण। दांत सड़ता है तो उसका कारण क्या होता है? क्षार, B लवण, C अम्ल, या D जल। तो हमारे दांत का जो दांत में जो हमारे मुंह में जो होता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो दांत हमारा सड़ने लगता है, यानी ऑप्शन संख्या सी जो होगा सही होगा, अम्ल का प्रभाव के कारण दांत सड़ने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्न में से क्षारीय पदार्थ कौन है? क्षारीय पदार्थ कौन सा है? सिरका है, दही है, बेकिंग सोडा है, या नींबू का रस है? सिरका भी एक तरह का अम्ल ही होता है। सिरका जो होता है ये अम्ल होता है, ये होगा नहीं। दही में, दही खट्टा होता है, ये भी अम्ल होता है, और नींबू के रस में भी अम्ल होता है। ये एकमात्र ऑप्शन बचा बेकिंग सोडा, ये क्या है? क्षारीय पदार्थ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। थैंक यू। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग करें। धन्यवाद।